अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम प्रैक्टिकली पोस्ट पेजेस एंड कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं अपना डैशबोर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें विजिट साइट पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो बस फिर कोई भी पेजेस नहीं है, ओनली होम है जो कि इसका डिफॉल्ट होता है और अनकैटेगराइज मीन आपने यहाँ पे कैटेगरी अगर ऐड करनी है तो आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड करता हूँ जो कि ऑटो कैट के नाम से। पोस्ट में जाके आप यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करें और ये आपका कैटेगरी इस पे जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस कैटेगरी का नाम देते रहे ऑटोकैड। ओनली ऑटोकैड के नाम से देता हूँ और स्लैग में आपने कोई शॉर्ट साइज के अंदर कुछ लिखने लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने लिख सकते हैं, इसको अपडेट कर दें यहाँ पे। अपडेट और यहाँ पे देखें तो इसका ये कैटेगरी आपका ऑटोकैड की बन गई। यहाँ पे आप देखें तो इसे कुछ पेजेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आप पेजेस पे जाएं। कोई पेज नहीं हमारे पास, हम कुछ पेजेस ऐड करते हैं। ऐड न्यू पेज, होम। अब देखें तो मैंने आपको बताया था कि पेजेस जो होते हैं, पेजेस में जैसे कि होम पेज है आपके पास, पेजेस में कोई भी किसी भी किस्म की यहाँ पे कैटेगरी नहीं होती, देख सकते हैं यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है। और टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स में आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म है, टेम्पलेट्स है और डिफॉल्ट टेम्पलेट्स है। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिश है और कॉन्टेंट्स लेआउट है। आप जो है तो साइड बार इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, पेजेस में नहीं करना चाह रहे, या फिर टू राइट साइड बार ऐड करना चाह रहे हैं, वन लेफ्ट साइड बार ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था, जो कि थीम का कुछ लेआउट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे और कुछ भी, यहाँ पे कोई पेजेस वगैरह के साथ कैटेगरीज नहीं मांगी। लेकिन जब आप पोस्ट पे काम करेंगे तो उसमें आप कैटेगरी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अब पेजेस मेरे पास होम का एक, सॉरी होम नहीं, यहाँ पे मैं अबाउट, क्योंकि होम का तो दिया हुआ है अबाउट, और होम का जो होता है उससे पेज ने आप नहीं बनाते, वो आपके पास एक कैटेगरी होती है। और मैं यहाँ से अबाउट कर देता हूँ इसको मैं, और इसको पब्लिश कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे ऐड करता हूँ जी, एक और पेज ऐड करता हूँ। अब हमारे पास ये पेजेस भी आ गए और इन पेजेस को ऐड करना सीखेंगे और आपके पास एक कैटेगरी है। फिर अगर आप और भी कैटेगरीज बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। पोस्ट में जाके आप कैटेगरी पे क्लिक करें और आप यहाँ पे कुछ और भी कैटेगरीज बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितनी भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। देखिए ऐड न्यू कैटेगरी में नेम देते हैं, यहाँ पे नेम देते हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकली। और पेरेंट्स देखें यहाँ पे आप इसका पेरेंट्स जो है तो आप क्या कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगर ये जो है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है, ये ऑटोकैड का पेरेंट्स बन जाए, सॉरी, तो यहाँ पे आप इसे ऑटोकैड इसको पेरेंट करना चाह रहे हैं इसके, तो आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल डन कर लेता हूँ। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कैटेगरीज में आप इसे पेरेंट वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो ये हम बाद में काम कर लेंगे। इसको मैं यहाँ से, ये आपके पास बन गया और इसको यहाँ से आप कर लें ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे आ गया आपके पास ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और इस पे क्विक एडिट पे क्लिक करके अब देखें यहाँ पे इसे भी आप इसे काम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास दो कैटेगरीज आ गई हैं। अब इनको अपने पेजेस में जाना है, मैंने पेज में इनको ऐड करना है, पेजेस में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक यहाँ पे ये आपके पास मेन्यू है और एक ये, तो आपने यहाँ से पेजेस आपके पास आ गए सारे। अब इन पेजेस को मेन्यू में ऐड करना है तो आप यहाँ पे अपीयरेंस पे जाए और यहाँ पे मेन्यू पे चले जाए। अब देखिए इससे पहले वाले जो थीम पे हमने काम किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई और थीम ऐड करेंगे अपने जो है तो वेबसाइट में,
तो उसमें अगर आपके पास थीम में दो आपके पास मेन्यू, टॉप और बॉटम दो मेन्यू है, तो आप वो दोनों ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैनेज लोकेशन में जाएं, तो इसमें देखिए टॉप मेन्यू एंड मेन मेन्यू दो आपके पास मेन्यू यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने मेन्यू सेलेक्ट करने, देखिए मेन्यू आपस यहाँ पे ही मेन्यू आ गए, तो आपने यहाँ से मेन्यू ऐड करने। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेन आपके पास है सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट है, अबाउट है, होम है। और होम को सबसे टॉप पे ले जाता हूँ, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट एंड के। अब ये जो मेरे पास होम, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट अस है, ये आपके पास मेन मेन्यू है जो कि नीचे वाले मेन्यू होंगे। और इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसका नाम मैंने दे दिया मेन मेन्यू। और देखें थीम लोकेशन भी आपके पास मेन, टॉप मेन्यू और मेन मेन्यू, इसको आप मेन मेन्यू दे दें। और मेन मेन्यू में एक और चीज हमने ऐड करनी है जी, क्या है जी, कैटेगरी। ऑटोकैड की व्यू और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोकैड, ये दोनों कैटेगरी अपने इस मेन्यू में ऐड करनी है। ओके, ऑटोकैड एंड ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। अब ये जो ऑटोकैड है और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को मैं क्या करता हूँ, ऑटोकैड का सब आइटम बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, और ये आपका मेन मेन्यू में आ जाएंगे, इसको आप सेव मेन्यू कर दें। यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। मेन मेन्यू देखें यहाँ पे आ गया, होम, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, अबाउट एंड ऑटोकैड। ऑटोकैड का सब मेन्यू ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आ गया। ओके, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सर्विसेज आपका दूसरा मेन्यू बन गया, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दूसरा मेन्यू बन गया। तो यहाँ पे आप एक और मेन्यू ऐड करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वो पेजेस है बेसिकली, तो पेजेस जितने होते हैं आपके पास टॉप में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। हमने पेजेस बनाए थे तो पेजेस यहाँ पे एडजस्ट हो गए। अगर नहीं होते तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करेंगे, आप यहाँ से ऐड न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और टॉप मेन्यू पे क्लिक करें, ऐड कर लें क्रिएट मेन्यू। टॉप मेन्यू आ गया, और टॉप मेन्यू अपने कौन से रखने जी, सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट, इनको अपने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लें। ये आ गया आपके पास सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट। और इनको आपने क्या करना है, यहाँ से ये आपके पास कौन सी जी, टॉप मेन्यू, इनको आप यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर लें। और यहाँ पे मैनेज लोकेशन में जाए, और यहाँ पे देखें टॉप मेन्यू में आपके पास टॉप मेन्यू आ गया है, देख सकते हैं। और मेन मेन्यू में आपके पास मेन मेन्यू आपने जो हमने दिया वो आ गया। यहाँ पे एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास ये ऐड हो चुके हैं। ओके, तो होम, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट एंड फोटोज। अब हम कुछ काम करते हैं जी पोस्ट के ऊपर। और पोस्ट में आप देखेंगे कि आपके पास देखिए पोस्ट जो भी होती है वो होम में शेयर हो जाती है। जब भी आप कोई पोस्ट करें उसे आप सिलेक्ट करेंगे, होम में शेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे पोस्ट के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ से पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। और एक ही हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है, एक और पोस्ट ऐड करना चाहिए, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पोस्ट देता हूँ अबाउट, पहले नॉर्मल पोस्ट देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जब पेजेस पे काम किया था, तो पेजेस में आप देखें तो बस यहाँ पे कोई भी इसने कैटेगरी नहीं बताई थी आपको, और यहाँ पे आपको ये कैटेगरीज बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या जी, कैटेगरी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो है, आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को नॉर्मल पोस्टिंग करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल पोस्ट करता हूँ, पब्लिश करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा ये पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ होम में जाएगा, किसी और कैटेगरी में नहीं जाएगा। और यहाँ पे जाके आप इसको रिफ्रेश करें तो देखें आपके पास ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यहाँ पे आ गया, और किसी भी कैटेगरी में नहीं आया। यहाँ से आप देखें जरा ऑटोकैड में, यहाँ पे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में भी ये नहीं आया।
देख सकते हैं। अब मैं इसी को फॉर एग्जांपल कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी को मैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में मूव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखें तो क्योंकि मैंने कैटेगरी चूज की हुई थी ऑटोकैड, तो ये ऑटोकैड में चला गया। अब मैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को चूज करता हूँ, तो ये देखें क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट हुई है, पहले मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन मैंने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो ये जो फॉर एग्जांपल ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले हर पोस्ट पे जाते हैं, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे हुई है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मूव कर देता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया पोस्ट। अगर आप यहाँ पे दोबारा जाएं, रिफ्रेश करें, तो ये पोस्ट आप देखें आपके पास ना ही तो ऑटोकैड पे और ना ही ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में। ऑटोकैड में सिर्फ आपके पास ये है, आपके पास कैटेगरी है ऑटोकैड लर्न फ्री ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कोर्सेज, एक यही कैटेगरी हमने ऐड की थी। तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में भी कोई नहीं, ऑटोकैड में भी ये पोस्ट नहीं आई। इसके अलावा होम से भी ये पोस्ट रिमूव हो गई है। अब ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से ऐड हो, एक नई पोस्ट पे ऐड करता हूँ और उस पोस्ट में चाहता हूँ ओनली ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में है। तो कैटेगरी में ये होता है कि आपने जो भी कैटेगरी बनाई हुई होती है, जैसे कि मैंने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी बनाई हुई है, तो मैं जब भी कोई पोस्ट शेयर करूंगा तो वो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की अगर पोस्ट होगी तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, तो वो पोस्ट डायरेक्ट ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेसन नंबर 1 और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है। और इसको अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेक नहीं करता तो ये डायरेक्ट होम में चली जाएगी और किसी में नहीं जाएगी। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पोस्ट है, तो मैं इसे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में ऐड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरीज हैं जो हमने 2 बनाई, इसके अलावा जितनी भी आप बनाना चाहें आप यहाँ से भी बना सकते हैं और नॉर्मल यहाँ पे कैटेगरी में भी जाके बना सकते हैं। अब इस पोस्ट को मैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसको अपने पब्लिश करना है। तो आपकी पोस्ट जो है, तो ये आपके यहाँ पे अगर आप चेक जाएं और यहाँ पे आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को सर्च करें तो देखें तो ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में आ गया लेसन नंबर 1, कैटेगरी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है और इसमें आपके पास ये पोस्ट आ गई है। अगर यही पोस्ट जो है, अगर आप इसी पोस्ट को ऑटोकैड में सर्च करें तो ऑटोकैड में ये वाली पोस्ट नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ये पोस्ट ऑटोकैड में नहीं है। होम में देखते हैं तो ये होम में आ जाएगी, क्योंकि कोई भी पोस्ट जब आप करते हो तो वो होम में जाते हो, होम के बाद आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की हुई होती है उस कैटेगरी में चली जाती है। अब अगर इसी तरह पेजेस की बात की जाए तो मैंने जो पेजेस क्रिएट किए हैं, यहाँ पे आल पेजेस हैं, सॉरी पेजेस हैं। अब पेजेस में मेरे पास अबाउट का पेज है, तो मैं अबाउट के पेज के अंदर कुछ पोस्टिंग करता हूँ और यहाँ पे मैंने यहाँ से जी अबाउट अस का कॉपी करता हूँ ये और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट हो गया। ओके, अबाउट अस यहाँ पे आ गया और इसी को अगर आप यहाँ पे देखें इसके साथ किसी भी किस्म का कोई कैटेगरी नहीं है। तो मेन पेजेस के साथ कोई भी कैटेगरी नहीं होती और पेज जो है अब इसके साथ रिलेशन इसके पास यहाँ पे पेरेंट कॉन्टेक्ट के, आप पेरेंट इसको बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेसी का पेरेंट बनाना चाह रहे हैं इसको, या आप सर्विसेज का सर्विसेज का आप इसे पेरेंट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं बनाना चाह रहे तो नो रहने दें। इसे थीम है, इसका डिफॉल्ट थीम है, या कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला थीम आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये अबाउट अस का है और यहाँ पे अगर यहाँ से इसको आप अपडेट कर लें तो ये देखिएगा अब मैंने इसको अपडेट कर लिया। और यहाँ पे अगर आप जाएं तो होम में जाके देखें, होम में देखें तो आपके पास अबाउट का कुछ भी यहाँ पे नहीं आया, ये जस्ट आपके पास अबाउट अस के पेज में यहाँ पे आया होगा। सॉरी ओनली अबाउट, क्योंकि मैंने अबाउट सेलेक्ट किया था। अबाउट पे क्लिक करें तो देखें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अबाउट के पेजेस में आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये होता है आपके पास पेज, क्योंकि आपने पेजेस में क्या होता है कि आपका पेज किसी कैटेगरीज वगैरह में नहीं ऐड होता, तो ये डायरेक्ट आपके पेज में ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि आपने पेजेस कैसे, अपने टॉप पेजेस और बॉटम कैसे ऐड करने
और इसे अपने जो सब मेन्यू में कैसे ऐड करने। सब मेन्यू में एडिटिंग भी होती है, उस पर हम कैसे काम करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। जैसे कि ऑटोकैड का ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आ गया, इस तरह और भी इसमें चेंजिंग हो सकती है। तो ये हम इस पूरे थीम के ऊपर काम करेंगे और इस थीम को पूरा मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका सॉन्ग का सर्विस और कॉन्टेक्ट है। सर्विस आपका जो होता है ये आपके पास यहाँ पे मेन मेन्यू में नहीं आता, ये सब टॉप पे ही रहता है। तो इसको आप रिमूव करना चाहे तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप मेन्यू में जाएं और यहाँ से इसको रिमूव कर दें। ओके, टॉप मेन्यू सिलेक्ट है, अभी आप मेन मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। मेन मेन्यू आ गया और मेन मेन्यू में क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए, सर्विसेज नहीं चाहिए। इसको सिलेक्ट करें, उसको यहाँ से रिमूव कर दें। होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड ऑटोकैड। और ये ऑटोकैड का क्या आ गया जी, पेरेंट आ गया, चाइल्ड आ गया या सब आइटम आ गया, तो आप इसे रिमूव करना चाहिए, रिमूव कर सकते हैं। सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड ऑटोकैड। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।